सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो गाइस, वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। चलो वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। एंड मेरे लास्ट वीक के भी आपको मैं ट्रेड्स बताऊंगा, होपफुली आप चेक करे होंगे ताकि आपको समझ में आता है कि मार्केट जब वॉलेटाइल रहता है तो ज्यादा पॉइंट्स कैसा कैप्चर कर सकते हैं एंड आने वाले टाइम पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है एंड किस तरह से ज्यादा पॉइंट हम कैप्चर करते हैं। चलो देखते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में बोलता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा मार्केट में मोमेंटम था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली ट्रेड यहाँ पर कैप्चर किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप शॉट किया था मैं, यहाँ तक मैं ट्रेड को होल्ड किया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं शॉट किया था, कॉल शॉट, टॉप पे कॉल शॉट किया था। एंड यहाँ पर मैं कॉल शॉट किया था, 7 से 8 पॉइंट का इसके अंदर एसएल था। एंड वो ट्रेड को मैं राइट किया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद के दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं बॉटम पे पुट शॉट किया था। क्या मैं इसके लिए रेडी था? बिल्कुल रेडी था। क्या ग्रुप में मेंशन किया था? बिल्कुल मेंशन किया था। यहाँ तक मैं ट्रेड को होल्ड किया। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट मोर देन 70 to 80 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर हुए। अब चार्ट बनने के बाद ना एक इसके अंदर एसएल हिट हुआ था। चार्ट बनने के बाद में कितना अच्छा दिख रहा है आपको? देखो कितना अच्छा दिख रहा है चार्ट, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग दिख रहा ना। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई टॉप पकड़ना चाहिए, मार्केट का टॉप देखो कितना अच्छा दिख रहा है। टॉप आपको यहाँ पर अगर लेते तो यहाँ तक होल्ड करते तो बहुत अच्छा रहता था। देन यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करते तो अच्छा रहता था। तो मेन चीज ये है कि जब मार्केट में मोमेंटम ज्यादा रहना, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, ये मार्केट बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स देने की मार्केट है, ठीक है। हमेशा सुनते होंगे आप ऑप्शन बायर का कंप्लेंट रहता, मतलब ये बोलते हैं कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर सक रहे। तो ये मार्केट ऑप्शन बायर की, स्पेशली ऑप्शन सेलर से ज्यादा ऑप्शन बायर पैसा बनाता। मतलब 100 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए, 350 रुपए चले जा रहा भाई, ठीक है। वन वे मोमेंटम था ये टाइम पे। जो अगर 100 रुपए का इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग, अगर मैं ऑप्शन बाय, जो ऑप्शन बाय यहाँ पर बाय करता था, लेट से मेरे को यहाँ पर 80 पॉइंट्स मिले, बट ऑप्शन बाइंग में इसको कितना मिल जाता? ऑप्शन बाइंग में इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना उसका डबल या 80 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 140 चल रहा था, ठीक है। तो जब मार्केट में मोमेंटम आता ना तो ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करना। कोई 10-15 पॉइंट ले लेंगे मतलब की कोशिश नहीं करना। अब देखो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लेके आके आपको टेलीग्राम चैनल ओपन करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, होपफुली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं टिप्स एंड एडवाइस देता हूँ? बिल्कुल नहीं देता हूँ। कल की ट्रेड के बारे में देखेंगे। देखो मेरा एक एसएल हिट हुआ था। क्या मेरा प्लान था? बिल्कुल था। देखो मार्केट फाइनली फिल द गैप, नाउ आई एम वेटिंग फॉर बियर ट्रैप, देन आई विल शॉर्ट द पुट। क्या टाइम पे मेंशन किया था भाई? मैं किया था 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे के टाइम पे, 10 को 1 मिनट कम था, यहाँ पर मेंशन किया। क्या उसके बाद मैं ट्रेड लिया था? बिल्कुल लिया। क्या मेरा एसएल हिट हुआ था? 7 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, बिल्कुल। यहाँ पर ग्रुप में आप चेक कर लो, टाइमिंग 10 बज के 7 मिनट पे मैं एंट्री लिया था, 10 बज के 12 मिनट को मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हो गया। देन उसके बाद में देखो कहां पर मेरा एसएल हिट हुआ था, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे लेके आके समझाऊंगा। देखो ये वाली कैंडल में मेरा एसएल हिट हुआ, होपफुली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। यस, ये वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यस 10-7, ये वाली कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। हाँ ये वाली कैंडल में यहाँ पर एंट्री लिया था मैं, एंड ये वाली कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। देन सेकंड ट्रेड क्या लिया था मैं? सेकंड ट्रेड यहाँ पर लिया था। देन उसके बाद में देखो अच्छी खासी ऑलमोस्ट सेकंड ट्रेड क्या में कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, क्या क्या टाइम पे एंट्री लिया था, टाइमिंग भी देख लो, आपको मैं समझाऊंगा, नीचे साइड है। ऑलमोस्ट सेकंड ट्रेड में लिया था 10:15 को। 10:15 कहाँ पर है भाई? 10:15 ये वाली, 10:15 ये वाली जो स्पाइक आया ना मार्केट में, ये वाले स्पाइक में 10:15 को यहाँ पर मैं एंट्री लिया था। ये यहाँ पर एंट्री लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर एंट्री लिया था बॉटम पे, मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, नीचे आ गया। देन उसके बाद में यहाँ पर एंट्री लिया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का इसके अंदर एसएल था। उसके बाद देखो जबरदस्त मूव था। क्या मैं ये ट्रेड को राइट किया? बिल्कुल किया। अगर आप देखेंगे तो ये वाला, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन किया हूँ। यस, फ्राइडे का है ना ये, करेक्ट। सो मैं ट्रेड लेने के बाद में यहाँ पर मेंशन किया, देखो दिख रहा है आपको ट्रेड क्या चल रहा है, विक्स बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम नहीं गिर रहा है, क्या ईच एंड एवरी यहाँ पर मेंशन किया हूँ। 100% क्वांटिटी बुक करने के बाद में यहाँ पर मेंशन किया हूँ ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर देख सकते, टाइमिंग देख लो आप, 75% क्वांटिटी कहाँ पर बुक करा, 161 पे शॉर्ट किया था, 128 पे 75% क्वांटिटी बुक कर रहे हैं, रिमेनिंग 100 पे। ऑलमोस्ट इसके अंदर भी जो है ना 61 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए, ठीक है। पूरा 100 तक इसको होल्ड किया मैं, 100% क्वांटिटी।
अब टॉप बताऊंगा मैं आपको, यहां पर देखेंगे उससे पहले के दिन में, थर्सडे के दिन अगर आप देखेंगे, ये वाला टॉप देखो कितना अच्छा लग रहा है चार्ट, राइट। ये देखो इसके अंदर भी 6 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था इसके अंदर, ये वाला मेरा जो प्लान था इसके अंदर कि कॉल शॉर्ट करूंगा मैं टॉप पे, तो क्या इसके अंदर हिट ने, बिल्कुल इसके अंदर एक एसएल हिट हुआ था, यहां पर एंट्री लिया था मैं, इसके अंदर भी एसएल हिट हुआ था, यहां पर एंट्री लिया था, मार्केट आया, मेरा एसएल उड़ाया, एसएल उड़ाने के बाद में फिर और एक एंट्री लिया मैं, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, जब मेरा एसएल हिट हो रहा था तो आप देखो कितने पॉइंट्स का एसएल हिट हो रहा, एंड जब मेरा रिवॉर्ड मेरा हो रहा है, जब कितने पॉइंट्स का रिवॉर्ड हो रहा है वो देखो, देखो मैं 179 पे शॉर्ट किया था, यस दिस वन, 179 पे शॉर्ट किया था, एंड उसके बाद में देखो 10-15 को मैं एंट्री लिया था, एंड स्टॉप लॉस कब हिट हो गया 11-4, देन उसके बाद में फिर सेकेंड एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद में मैं ट्रेड को होल्ड किया, सेकेंड अपॉर्चुनिटी कब मिली 11-6 को, मतलब एंट्री हो एसएल हिट हुआ 2 मिनट के बाद, और एक अपॉर्चुनिटी मिली 178 पे एंट्री लिया था मैं, 121 पे प्रॉफिट बुक करा, 57 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए, यहाँ पर दिख रहा आपको 75% क्वांटिटी, जब मैं ट्रेड को, जब मेरे फेवर में जा रही है मार्केट, क्या मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल होल्ड कर रहा हूँ, जब मेरे अगेंस्ट में जा रही है मार्केट, क्या मैं निकल जा रहा हूँ, बिल्कुल निकल जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये कितना अच्छा दिख रहा है चार्ट आपको, चार्ट बनने के टाइम पे कितना अच्छा दिखता है, चार्ट बने बाद में देखो आप कितना अच्छा है, तो ये चीज है 2 दिन का, देखो उससे पहले क्या हुआ था भाई, उसके पहले कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, देन उसके बाद में एसएल हिट हुआ, यहाँ पर देखेंगे आप, तो 2 दिन का देख लिए होंगे आप, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये दिन में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट, और एक दिन, हाँ ये स्टूडेंट्स के साथ लाइव ट्रेडिंग करा था मैं यहाँ पर, ये ट्रेड में भी देखो ये वाली, इसमें मैं स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेडिंग किया था, यहाँ तक मैं होल्ड किया, मेरा एक्सपेक्टेशन जो था ना, मेरा एक्सपेक्टेशन 24,100 तक है, ये एरिया में 24,100 तक का मेरा टारगेट था, बट मार्केट यहाँ पर 30 पॉइंट्स दे रहे थे, 30 पॉइंट्स मिल रहे थे प्रीमियम में, पर थोड़ा सा बड़ा टारगेट था, मार्केट आया कॉस्ट कॉस्ट हिट कर दिया, हम लोग निकल गए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया मैं, मतलब यहाँ पर अच्छे मोर देन 50-60 पॉइंट्स कैप्चर हुए, मतलब कि ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और मंडे के दिन देखो आप कितना, सॉरी यहाँ पर कौन सा दिन था, मैं सॉरी भूल गया, यहाँ पर देखो कौन सा दिन था, अगर आप देखेंगे तो ये वाला 23rd को क्या आ रहा था, सॉरी मैं डेट भूल गया, यस 23rd को क्या था भाई, थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन यहाँ पर एंट्री लिया था, एंड उसके पहले 22 को वेनेसडे था, ठीक है, ये था वेनेसडे के दिन लाइव ट्रेडिंग सेशन किया था, इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था, देन इससे पहले के दिन में यहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से, और एक दिन अवॉइड किया था मेरे फेवर में, मार्केट मोमेंटम नहीं करा, तो इस तरह से कंप्लीट वीक गया मैं, मतलब कि वीक में एक दिन भी आपके फेवर में गया, 50 से 60 पॉइंट निकाल दिया आपके लिए इनफ है। चलो अब मार्केट क्या कर सकता आने वाले टाइम पे, क्या कर सकता मार्केट, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आप लगाएंगे तो आपको समझ में आता, मैं ये लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आता है। देखो हमेशा याद रख लो, हमेशा लाइफ में पॉइंट्स के पीछे भागो, ना के ज्यादा क्वांटिटी लगा के 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे आप, स्टार्टिंग पे अच्छा दिखेगा प्रॉफिट, पर एक ही दिन इतना खराब आएगा, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ज्यादा पूरा प्रॉफिट चला जाता। स्कैल्पिंग करने की कोशिश मत करो, एक्सपीरियंस ट्रेडर ही स्कैल्पिंग कर सकता, एंड आप अगर बिगिनर हो या थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है तब भी मैं खुद प्रीफर नहीं करता हूँ स्कैल्पिंग करने के लिए। ट्रेड को होल्ड करो, टारगेट तक होल्ड करो, मिनिमम 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट निफ्टी में आप जो है ना ट्रेड को होल्ड करो, स्टॉप लॉस जो है देते जाओ, एंड रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट लाइव मार्केट में अप्लाई करते जाओ। अब 1 डे का टाइम फ्रेम में ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, सिंपल था, यहां पर लिक्विडिटी थी, कहां पर थी भाई साहब लिक्विडिटी, ये हटा देता हूं मैं लॉन्ग पोजीशन, ये एरिया में लिक्विडिटी थी, आया मार्केट सीधा गैप फिलिंग करा, गैप फिलिंग करने के बाद में यहां से लिक्विडिटी उठाया, अब ऊपर चला गया, ठीक है, कहां पर गया, ऊपर चला गया। अब क्या करना है, अब सिंपल ये करना है, मार्केट कल मंडे के दिन क्या करने वाली है, गैप तो फिल हो गया, मंडे के दिन एक टेस्ट कर सकती है मार्केट ये लेवल को, या तो ये लेवल को अगेन टेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहां पर विक आया दिख रहा आपको, ये लेवल को टेस्ट कर सकती है, ये लेवल को टेस्ट कर सकती है, इधर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेके कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि गैप फिल जो करना था वो कर चुका है मार्केट। और एक मेरे वीकली एनालिसिस लास्ट वीक का जाके देख लो अब, मतलब मैं कल बोला था यहाँ पर जब मार्केट थी उसके बारे में बोला था कि मार्केट इधर गैप फिल करेगी, मार्केट चांसेस आर वेरी है कि मार्केट गैप फिल कर सकती, तो आगे मार्केट गैप फिल कर दी अभी, ये वाला जो गैप था वो गैप फिल कर दी, इधर मार्केट इस तरह से मोमेंटम करके पुल बैक लेके ऊपर जाएगी तो बुल रन कंफर्म होगा, या फिर मार्केट इस तरह से आएगी, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी या तो रिजेक्शन लेगी, देन उसके बाद में नीचे के लेवल हमको और ओपन हो जाएंगे। कौन से लेवल ओपन हो सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो सीधा सीधा जो है ना 23,300 ये लेवल 20, क्योंकि नीचे सपोर्ट कहीं पर भी नहीं है, इतनी बुलिश कैंडल है, तो इसका नीचे साइड अगर आप देखेंगे 23,400 टू 23,300 के लेवल ओपन हो जाएंगे, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो। इतना आसानी के साथ ब्रेक नहीं होगा, एक ही चीज पैनिक ला सकती,
मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो सिंपल है, मार्केट में बायर्स अभी बैठे हुए हैं ये एरिया में बाय करने के लिए, तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं मार्केट में। पुल बैक के बाद कंटिन्यू बियर चलेगा, ठीक है, ये कंफर्म ट्रेड थी। अब मंडे की ओपनिंग बताती है आपको कि कहां पर ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन खुल गया तो सिचुएशन देखना है कि क्या मार्केट में गैप डाउन खुल के बियर ट्रैप करके ऊपर जा रहा है अगेन, तो मैं पुट कॉल शॉर्ट करूंगा। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं फिर यहां पर कॉल शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना बड़ा मूव आ गया, दिख रहा है आपको ये अच्छा खासा मूव है, यहां से टॉप से गिर रहा है मार्केट, यहां से टॉप से गिरा, एक भी पुल बैक नहीं है इसके अंदर, एक ये ग्रीन कैंडल बनी फिर उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पर ट्रैप करेगा, तो बेटर है पुल बैक के बाद बियर मतलब कि 100-150 पॉइंट का प्रीमियम में मूवमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मंडे की ओपनिंग हम आपको बता सकती है, अगर साइडवेज खुलेगा तब भी मैं बुलिश रहूंगा पुल बैक के बाद, अगर गैप अप खुलेगा, बड़ा गैप अप खुलेगा, होपफुली मेरे हिसाब से तो गैप अप नहीं खुलना चाहिए, साइडवेज तो छोटा सा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलेगा तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, तो 20 से 30-35 पॉइंट आपको मिलने के चांसेस है। तो ये एरिया ब्रेक करने के बाद ऊपर साइड अगर सस्टेन करेगा तो बुलिश पोजिशनल बेस पे, अगर मतलब जिस तरह से यहाँ पर मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करा, इसके ऊपर बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, एंड पुल बैक के बाद इसके नीचे मैं जो है ना बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुका है, जो लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे था मार्केट ग्रैब कर चुका है। पुट जैसे कि बियर ट्रैप बोला, बियर ट्रैप हो चुका है। मंडे एंड ट्यूसडे के दिन ये एरिया सस्टेन करने के बाद में ऊपर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बुल रन। एक ही चीज ये बुल रन को नलिफाई कर सकती, वो है बड़ा गैप डाउन। अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन के देखो यहाँ पर क्या करा मार्केट, देखो इतना बड़ा मूव करने के बाद में गैप डाउन खुला, नीचे साइड भी वीक मारा, ऊपर साइड भी वीक मारा, फिर साइडवेज खुला, ऊपर साइड भी वीक मारा, नीचे साइड भी वीक मारा, तो ये कैसा कंफ्यूज कर दिया। उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर भी कंफ्यूज कर देगा मार्केट हमको, ठीक है। अगर गैप यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल गया, समझो लेट से यहाँ पर थोड़ा जो यहाँ पर खुल गया, तो ये फिर इनसाइड कैंडल दो साइड वीक बनाएगा, ठीक है। तो लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर बड़ी मतलब कि पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मंडे की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी नेक्स्ट ट्रेड। या तो मार्केट इस तरह से पुल बैक लेके, मतलब पुल बैक मतलब जो 5 मिनट की कैंडल में पुल बैक लेगा, तो हमको इस तरह से ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, इस तरह से। गैप डाउन खुलेगा तो भाई नहीं बता सकते कि क्या होगा, आगे फिर और एक वीक मार के ऊपर जा सकता है। तो मैं बियर कब बनूंगा, अगर अगर मार्केट में बड़ा गैप अप खुला, या तो एक कल या परसों मतलब मंडे या ट्यूसडे के दिन यहां से रिजेक्ट ले रहा, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं बियरिश बन जाऊंगा। अदरवाइज इंट्राडे में जो भी पोजीशन बन रही, ये सारी डिटेल्स कहां पर डालूंगा मैं, सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। यहाँ पर देखो मार्केट क्लोज होने के बाद में कितना अच्छा दिख रहा चार्ट एनालिसिस, अभी कितना यहाँ पर शॉर्ट करते तो यहाँ पर बाय करते तो ये बहुत आसान दिखता, ठीक है। लाइव मार्केट में आप क्या कर रहे हो, मैं जैसे मैं बोला, अब मैं क्या बोला यहाँ पर, क्या मतलब कि मार्केट क्लोज होने के बाद में बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं। देखो यहाँ पर मैं मार्केट जब चल रही थी जब ही बोला मैं आपको, देखो यहाँ पर ये वाला क्या बोला मैं कि मार्केट में बियर ट्रैप होने के बाद में पुट शॉर्ट करूंगा, एंड ऊपर साइड कॉल शॉर्ट करने के लिए भी यहाँ पर बोला था मैं कि होपफुली यहाँ पर यस थर्सडे के दिन, देखो यहाँ पर मैं आपको थर्सडे के दिन का बताऊंगा। यस थर्सडे के दिन ऑडियो में बोला था कि मैं कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। थर्सडे के दिन ये ऑडियो होपफुली आप देखे होंगे। एज पर द प्लान टुक द एंट्री, यस यहाँ पर दिख रहा है ये एरिया में सेलर्स एसएल यहाँ पर डाला हूं मैं। उसके बाद एज पर द प्लान जो डाला था वो, तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ लाइव मार्केट में उस हिसाब से ट्रेड भी ले रहा हूँ, क्योंकि चार्ट एनालिसिस करके बोल देना बहुत आसान होता है, वही चीज लाइव मार्केट में अप्लाई करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो नेक्स्ट वीक भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वॉलेटाइल। कब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मतलब कि ये एरिया के नीचे मार्केट अगर क्लोज कर देगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले टाइम पे भी आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।